इस कवित्व में कवि रसखान ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण वन से गाय चरा करके वापस आते हैं। तो रसखान कवि कहते हैं कि गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बाणीरी। गोरज कहते हैं गाय, गो मतलब गाय और रज माने धूल, तो गाय के खुरों से उड़ी हुई धूल को गोरज कहते हैं। विराजे माने सुशोभित हो रही है, भाल माने मस्तक पर। तो जो गाय चल रही हैं तो उनके खुरों से उड़ने वाली धूल जो है वो श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित हो रही है। लहलही बनमाल, लहलाई मतलब शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। वन पुष्पों की माला, तो उनके गले में वन पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। और आगे आगे गाय और पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर वाणी में गाते हुए चले आ रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानिरी। और जब वो आ रहे हैं तो मधुर स्वर में बांसुरी बजा रहे हैं, तो वैसी ही उनकी मधुर मधुर बांसुरी की ध्वनि है जैसी उनकी बंक माने तिरछी, चितवन कहते हैं दृष्टि को, तो जैसी उनकी तिरछी दृष्टि है और मंद मंद मतलब धीमी धीमी मुस्कान है। तो जैसी उनकी सुंदर और तिरछी दृष्टि है और मंद मंद मुस्कान है, वैसे ही वो मधुर मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। कदम्ब बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानिरी। तो कदम्ब बिटप, कदम्ब का वृक्ष, तो यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष थे। तो उधर से जब जंगल से आ रहे थे कृष्ण, तो कदम्ब वृक्ष के निकट मतलब समीप, तटिनी कहते हैं यमुना नदी को, तो यमुना नदी के तट पर। अटा चढ़ी चाही मतलब अटारी पर चढ़कर मानो पीला वस्त्र फहरा रहे हो। पीत माने पीला, पट कहते हैं वस्त्र को। तो जब वो यमुना नदी के किनारे से जब वो आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो वो कदम्ब वृक्ष पर चढ़ करके अपना पीला वस्त्र फहरा रहे हो। दूर से आते वो ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो, अटारी कहते हैं जो छज्जा होता है, बालकनी होता है, उसको कहते हैं अटारी। तो ऐसा लगता है मानो कोई ऊंचे स्थान पर चढ़ करके जो है वो अपना पीला वस्त्र फहरा रहा हो। दूर से आते हुए कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई ऊंचे स्थान पर चढ़कर अपना पीला वस्त्र फहरा रहा हो। रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राणनि रिझावे वह आवे रस खानी। अब रस बरसावे, रस मतलब आनंद की, बरसावे वर्षा करते हुए। आनंद किस लिए? क्योंकि गोकुल गांव के वासी जो थे वो जब कृष्ण गाय चराने गए थे प्रातःकाल तो उनके वियोग में दुखी थे, और जब वो वापस लौट रहे हैं तो मानो उनको उनका आनंद, उनकी खुशी वापस आ रही है। तो गोकुल वासियों के लिए आनंद की वर्षा करते हुए, और तन तपनि उनके तन के ताप मतलब उनकी पीड़ा को, तो उनके जो दैविक और भौतिक ताप थे उनको शांत करते हुए, मतलब कृष्ण के वियोग से दुखी होने के कारण वो उनका शरीर जो था वो पीड़ित था, तो उसको वो पीड़ा को शांत करते हुए। और बुझावे नैन उनके नेत्रों की, उनकी आँखों की प्यास को बुझाते हुए। जब दिन भर से जो कृष्ण को उन्होंने नहीं देखा तो उनकी आँखें, गोकुल वासियों के आँखें जो हैं कृष्ण के दर्शन के लिए प्यासी थी, तो उनके नेत्रों की प्यास को बुझाते हुए। प्राणनि रिझावे उन गोकुल वासियों के प्राणों को रिझाते हुए, खुश करते हुए। हे रसखान कहते हैं कि वो कृष्ण जो है वो वापस गोकुल आ रहे थे। तो इस तरह से कवि रसखान ने श्री कृष्ण के गाय चराकर वापस आने का सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से गोकुलवासी कृष्ण के वियोग में दुखी थे और उनको वापस आते देख करके अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं।